करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नोट डाउन करिएगा कुछ फॉर्मूले इसके। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, कैसे होती है, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, प्रूफ आपके पेपर में नहीं है ना, आपका सिलेबस का पार्ट है, तो आपको प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, सीधे आपको आइडेंटिटी याद करनी है। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो कहती है कि साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा करते हैं, आप साइन स्क्वायर थीटा करते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, उनको ऐड करते हैं तो आपको रिजल्टेंट 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी आपको ये बात याद रखनी। इससे 2 आइडेंटिटी और बनती हैं इसी के, बस थोड़ा बहुत चेंज करने से। ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो बॉक्स में मैंने बनाया, उससे जो है ये 2 आपके आइडेंटिटी बने। सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपको याद रखना है। बच्चों से जो गलती होती है वो ये होता है, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 10 को पहले लिखते हैं, सेक को बाद में लिख देते हैं, या माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। तो वही सब मेजर गलतियां बच्चों से, माइनर गलती, सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर कर दोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला इससे बनता है। थर्ड प्रॉपर्टी है वो है, फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। ये थर्ड आपकी आइडेंटिटीज है। इसी को हम लोग एक और यहां से बना देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक। फिर थोड़ा बहुत हमने बेसिक भी जाना था, जैसे हमें पता है एक कि टेन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात जानी थी, और कुछ रेसिप्रोकल्स वगैरह भी हमने जाने थे। एक और है वो भी याद रखना आपको, वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिक्स्थ है आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर हम आपसे कहें कि पूरा चैप्टर में अगर आपको ये 3 फॉर्मूले अगर याद है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो आपका 8.4 एक्सरसाइज हो जाएगा। इन्हीं के चारों तरफ जो है ये फॉर्मूले घूमते हैं, इन्हीं तीनों से। तो क्वेश्चन से क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे पहले, जैसे प्रूफ, पहले इसके प्रूफ के क्वेश्चन आया करते थे, अब ये प्रूफ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट किस तरह के आ जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2001 में, क्वेश्चन आया था कि प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये पहले आता था कि प्रूफ करके बताओ LHS RHS बराबर है कि नहीं है, लेकिन अब तो प्रूफ आएगा नहीं, तो इसको हटा देगा और इसको बना देगा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क बना देगा, और इसमें बहुत सारे अलग अलग बना सकता है। तो हमें इसको पढ़ना वैसे ही पड़ेगा जैसे हम प्रूफ करते थे। तो करेंगे क्या, हमें देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, और 1-2 मिनट तक थोड़ा आप सोचेंगे। ये पूरा चैप्टर जो है सोचने के ऊपर है, कौन कितना अच्छा सोच लेता है, कितनी देर तक एक ही न्यूमेरिकल पे अपना टाइम दे सकता है, ये पूरा सेक्शन उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए सोचते हैं। सोचने के लिए हमारे पास सारी आइडेंटिटीज, जितनी आइडेंटिटीज है वो एक पेपर पे आप लिख के रख लीजिएगा बगल में, क्योंकि याद नहीं रहता है, मेरे को भी नहीं याद रहता, तो आप एक जगह पे लिख लीजिएगा A4 शीट पे और साइड में रख लीजिएगा। उसको देखते रहिएगा और न्यूमेरिकल को देखते रहिएगा, सोचिएगा उसमें से हम कौन सा फॉर्मूला पुट करें तो हमें आ जाएगा। यहाँ पे हमको पता नहीं कि हमें क्या लाना है, लेकिन चलो ये तो प्रूफ का था, तो मैंने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के आसपास की वैल्यू
वैल्यू लानी है। तो चलो सोचते हैं क्या कर सकते हैं। क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin² लिख सकता हूं बच्चा, प्लस और सेक थीटा को 1/cosec² लिख सकता हूं। सेक थीटा को 1/cosec² लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा sin² इंटू cos², और यहां पे आ जाएगा cos² प्लस sin²। ये वाला स्टेप समझ आया? फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप कैसे आया, यहां से यहां तक कैसे आए? एलसीएम लिया हमने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos ऊपर चला गया, sin ऊपर चला गया, नीचे आ गया sin इंटू कॉस। अब ऊपर जो वैल्यू न्यूमेटर में, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि sin² प्लस cos² बेटा 1 होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। यानी ऊपर आ गया 1, नीचे हो गया sin² इंटू cos²। अब इसको थोड़ा अलग अलग लिख दो, तो ये हो गया 1/sin² इंटू 1/cos²। 1/sin क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? 1/sin क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, यानी कि हम कॉसेक थीटा से काम चला सकते हैं। तो हमने कॉसेक थीटा लिख दिया, हमने लिख दिया 1 कॉसेक थीटा, cosec², और 1/cos होता है sec²। यही आपका आरएचएस था, यही बात को प्रूफ करना था ना, यही तो हमारे को प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना बच्चा, मल्लिन प्रूफ हुआ। तो ये प्रूफ टाइप के क्वेश्चन आया करते थे पहले, अब तो नहीं आएंगे। अब आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे क्वेश्चन और आप ले लीजिए 1+ इसका बस एक ही तरीका है कि सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, बस एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं। 1 - sin², इसको प्रूफ करना कि 1 के बराबर है कि नहीं है। तो ये तो जब प्रूफ आता था तब करते थे, अब तो प्रूफ आएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, a = 1, b = -1, c = 0, d = मान लो -2। कुछ भी आ सकता है वैल्यू इसमें से, अगर हमने जैसा कैलकुलेशन सही किया है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं, जो भी मेरे पास दिमाग है हम अपने दिमाग के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ये a + b दिख रहा है और ये a - b दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1² - sin² हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 1 + tan²। अगेन आइडेंटिटी, 1 + tan² क्या होता है? sec², और 1 - sin² क्या होता है? cos²। अभी नहीं समझ आएगा, क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, और फॉर्मूला देखो यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसको हम लिख के रख लेंगे कॉपी में, देख देख के करेंगे, या तो आप जहां पढ़ते हो आप अपने वॉल पे चिपका लेना। पहले हम देख के ही करेंगे, पहले 15 सवाल, 20 सवाल, 10 सवाल, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो हम लोग देख के ही करेंगे। फॉर्मूले हमारे हाथ में रहेंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे। 20 के बाद हम 21 को फॉर्मूला को बंद करके रख देंगे, 21 से लेकर 40 क्वेश्चन हम बिना देखे करेंगे, और फिर 10 सवाल करेंगे एज अ प्रैक्टिस फॉर्म में, 50 सवाल कर लेंगे, बस गेम ओवर इसका। 50 क्वेश्चन हमें कर लेंगे। इसके 10 साल के क्वेश्चन आपके आर.डी. शर्मा में भी दिया हुआ है, और भी बहुत सारे बुक में दिया होता है, हम उसको कंपाइल करके सारा क्वेश्चन कर लेंगे, हम दे देंगे, आपके पास नहीं होगा। खासकर एनसीईआरटी के कर लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लेंगे, आर.डी. शर्मा कर लेंगे, बस इतना ही करके रख देना है। और मेरे ट्यूशन से आता है कि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमेशा टफर जोन में आता था प्रूफ वाला पार्ट। तो इस साल तो पेपर आसान बनाना, तो ये पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमें मेहनत उतनी ही करनी है जितना हमने बाकी सेक्शन में किया। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, कोई आसान क्वेश्चन आ रहा है, टफ क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चलिए आते हैं हम अपने फिर से सवाल पे। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मैं सेक को 1/cos² लिख सकता हूँ इंटू cos² को वैसे रहने दूँ, ये कट हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1, जो कि आपका RHS था या ऑप्शन ए था। नोट डाउन भी कर सकते हैं आपके साथ के साथ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे आपको, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के जाते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इस पे अगर आप जाते हो तो जैसे ये सारी आइडेंटिटीज लिखिए, पहले आइडेंटिटी ये है, सेकंड आइडेंटिटी ये लिख दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जांपल 12 है, ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से। एग्जांपल 12 जो है आइडेंटिटी ही है आपको आइडेंटिटी फॉर्म बनाने कि अगर आपको मान लीजिए साइन कॉस ये दे दिया, cos² sin² 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो बाकी 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन कॉस टेन होते हैं ना,
उनको कैसे आप चेंज करोगे। देखो इन्होंने कैसे किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट एक तरह से है, एमसीक्यू में आंसर डायरेक्ट। तो क्या आप कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करके उधर भेज दिया हमने, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ही। बोलो हाँ या ना, ले लेंगे। अच्छा पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेते हैं वो थोड़ा कभी हायर क्लास में पढ़ेंगे कि साइन की नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लिया, हमने सीधे पॉजिटिव लिए, वो हम हायर क्लास में पढ़ते हैं। अब आपको पता है tan क्या होता है, साइन ए अपन कॉस ए। आप देखोगे कि केवल बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan, cosec, sec और cot, उन सबको हम केवल साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, देखो साइन होता है साइन ए अपन कॉस ए होता है ना बेटा, और कॉस ए की वैल्यू तो आप अपने अभी निकाली, यहाँ पुट कर दो, तो tan ए आ गया आपके पास साइन ए अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी अगर आपको साइन की वैल्यू दी हो 2/3 तो आपको पंडित भोला प्रसाद लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको tan आ जाएगा। ऐसे सबके लिए कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉट ए के लिए हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। बोलो हाँ या ना, मतलब मैं सारे फंक्शन को साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये तो कॉट हुआ ना। ऐसे ही सेक, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। बोलो हाँ या ना, है ना बेटा। और कॉस की वैल्यू आपने यहां पे कैलकुलेट किया, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट, देख लो लिख सकते हैं। अगेन सेक को भी साइन के फॉर्म में लिख दिया, यानी अगर साइन की वैल्यू हो तो सेक निकल जाएगा। अब क्या बचा, अब क्या बचा, कॉसेक बचा। सो कॉसेक क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन ए, ये होता है ना। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, साइन का ही होता है ना। बोलो हाँ या ना, यस। तो बस ये को साइन की कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर कॉस तो हमने देखो tan को भी साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सेक को भी कर दिया, कॉसेक को भी कर दिया, कॉट को भी कर दिया, सबको साइन के फॉर्म में कर दिया। सिमिलरली आपका अभी होमवर्क है, सिमिलरली ऑन द स्पॉट क्लास वर्क है, आप इसको कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है। कॉस के फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है ना। तो आप क्या कर लो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये रूट हो जाएगा, इसको हटाओगे तो अब साइन आ गया। अब आपको tan लेना है, tan ए क्या होता है बताओ, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में अपॉन कॉस की। यानी अगर आपको कॉस की वैल्यू हो, आपके पास आपके हाथ में कॉस की वैल्यू हो तो tan निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्यों कहा मैंने, इससे बहुत सारे एमसीक्यू ऑलरेडी बन चुके हैं पास्ट में। साइन और कॉट आ गया, बाकी बचा क्या, कॉसेक। कॉसेक होता है क्या, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक हो गया आपका, कॉसेक हो गया 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में। और सेक क्या हो गया, सेक तो होता है सर 1 अपॉन कॉस। तो आप देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने कॉस के फॉर्म में लिख दिया, सारे के सारे लिख दिया कि नहीं लिख दिया, सेक कॉस tan कॉट और साइन तो लिख ही दिया था, और कॉस तो कॉस के फॉर्म में ही होता है। एग्जाम्पल नंबर 12 को आप लोग 2 मिनट देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको डाइजेस्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए आप लोग आराम से, और इसको सॉल्व करिए अपने कॉपी में, अभी बाद में भूल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 एक तरह का एग्जाम्पल नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है, इस बेसिस पे पूरा बनाया गया फॉर्मूले, सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बने कि किस तरह से आप साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। समारा बेटा समझ आ रहा है, यस मनलीन सर, थोड़ा 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 है, ये अब लेवल अप हो रहा है। अभी का 8.1 और 8.2 के तो कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है, मानता हूं मैं, इसमें बहुत सारा प्रूफ है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से कर लीजिए
अपनी कॉपी में, क्योंकि अभी कर लीजिए नहीं तो फिर बाद में याद नहीं रहेगा। जब कर लीजिए बता दीजिए। सबने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 12 अपनी नोटबुक में? सॉल्यूशन नहीं देखना है। यहाँ पे लिखा एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ tan a sec a इन टर्म ऑफ sin a, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनेगा cos a, जो मैंने अभी आपको cos वाला कराया था। 2 पार्ट करा दिया इसके। डन। इसको टक मार लेना, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, ये हो गया। चलिए 30 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको प्रूफ करना है कि sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a ये 1 होगा कि नहीं होगा। अगेन जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जो नहीं कि जो आर डी शर्मा में या एनसीईआरटी में जो स्टेप दिया उन्हीं स्टेप से ही हो सकता है, या जो मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप से हो सकता है। आपके पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूला हो सकता है, आप किसी और तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ और भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप 10 को तोड़ सकते हो, आप यहाँ पे सेक को तोड़ सकते हो, जैसे इन्होंने सेक को तोड़ा है और हर जगह पे, और 10 को तोड़ा है। आप कुछ और भी तोड़ सकते हो, किसी और को भी सब्स्टिट्यूट करके आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एट द लास्ट आपका आंसर सेम आना चाहिए, स्टक नहीं होना चाहिए। मतलब हम सॉल्व करते करते यहाँ इस टाइप की इस वाले एक्सरसाइज में बच्चे क्या होते थे, स्टक हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं ऐसा कैलकुलेशन आता है कि वहाँ आदमी आके छूट जाता है। तो जब पहले डिस्क्रिप्टिव होता था तो ये 3 मार्क्स का मान लो आया, 3 मार्क्स में आता था, तो स्टक होने के बाद भी 2 मार्क्स मिल जाते थे। स्टक होने के बाद भी 2 मार्क्स मिल जाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बच्चा किया है, स्टेप पुट किया है। अब इस साल से ये हट गया, लिखने वाला काम ही खत्म हो गया। तो अब हमें बी प्रिसाइज सोचना पड़ेगा। बी प्रिसाइज के लिए हमें इसका थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि प्रूफ करके बताओ ये पूरी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो किस केस में 1 आ सकता है? देखिए आप पहले सोचो, ये प्रोडक्ट है ना सारे बेटे, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाए तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 1 हो जाए तो 1 आ जाएगा। यही केस बन सकता है, 2 केस। या ये आपस में पूरा कट जाए, आपस में ये रेसिप्रोकल बन के कटवट जाए तो हो जाएगा, या ऊपर और नीचे से कुछ वैल्यू कट जाए। तो इन्होंने देखो, इन्होंने क्या किया कि सेक को 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया, 1 माइनस साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। फिर सेक को 1 अपॉन कॉस किया, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए किया, और tan a को sin a अपॉन cos a किया। आपके दिमाग में आ सकता है सर हमें कैसे पता चलेगा, हम किसको लें? तो वो मैंने कहा वही चीज है, प्रैक्टिस पे करना पड़ेगा। जब सॉल्व किया गया तो ये पूरा इक्वेशन देखो कुछ बन के आ रहा है। ऊपर क्या आ जाएगा, जब इसको हमने टच नहीं किया तो ऊपर इक्वेशन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए आ गया, जो कि आ गया 1 राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है ना अभी का बेटा, तो मुझे 1 लाना था। 1 कैसे आ सकता है? यहाँ ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट में है ना, ये तो मल्टीप्लाई में सारे, यानी सब कुछ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू हो जाए तब तो 1 आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सर 1 अपॉन 1 आ जाए तो भी 1 हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब सोचने पे डिपेंड कर सकता है हम क्या करा जाए। तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, थोड़ा सोचते हैं। चलो सेक ए है ना, तो क्या मैं अगर सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए को, सेक ए जो होता है बेटा, इसका होता है फॉर्मूला होता है, ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस ए का। ओके, 1 माइनस साइन ए के साथ छेड़खानी मैंने नहीं की, रहने दिया। फिर ब्रैकेट में गया बड़े वाले, सेक को फिर से लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, और 10 को लिख दिया इस बार साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि tan थीटा होता है, tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो कोई बात नहीं है। अभी क्या करें सर? अभी कुछ नहीं करें, फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन ए अपॉन कॉस लिख दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर देखिए कॉस ए एलसीएम है, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब कॉस ए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है ना बेटा? ये क्लियरली दिख रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं? न्यूमरेटर को, ऊपर वाले पार्ट को लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं?
और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसी का फॉर्मूला है। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी देखा, और ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए का, और डिनोमीटर में तो है ही कॉस स्क्वायर ए, तो दोनों को कट कर दिया, आगे वैल्यू 1 आ गई। अभी समझ आया 13? यस सर। तो ये आपको करना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता सकते ना, हमारे पास कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं फॉर्मूला नहीं है। 4 या 3 फॉर्मूले हैं, उन्हीं को यूज करके गोल 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 घुमा के हो जाता था। तो लास्ट ईयर तक मैं बच्चों को क्या सिखाता था कि अगर मान लो तुम नहीं प्रूफ कर पा रहे हो, स्टक हो जा रहे हो, क्योंकि बच्चे प्रूफ से डरते हैं, तो एक काम करो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो पता ही हो कि 4 फॉर्मूले, वो पुट करके आप सॉल्व कर दो, आपको 80% मार्क्स मिल जाता था, 90% में मिल जाता था। लेकिन अब इस साल तो सर सॉल्व करना है, इस साल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो हमें इस बार थोड़ा सा इस पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा करने पड़ेंगे, और इससे आसान क्वेश्चन आएंगे। जो भी प्रूफ आएगा वो टू द पॉइंट आएगा, इससे उससे कर दो, हो जाएगा। इतना टफ नहीं है बनाएंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है ना। 13 हो गया। 14 से पहले थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए थोड़े और क्वेश्चंस पे आते हैं बोर्ड के। लेट्स स्टार्ट सम मोर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और ऐड करते हैं हम बोर्ड के। ये क्वेश्चन है 2000 का ही है, ये सीबीएसई 2000 का है। तो साथ साथ ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन का भी सीरीज इसमें चल रहा है। इसमें हमें बोर्ड के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको प्रूफ करना है कि टेन थीटा है कि नहीं है। ये स्कूल में ट्रिगोमेट्री स्कूल में हुआ है अभी का तुम्हारे स्कूल में? सर हो गया। हो गया। तो ये वाला 8.4 टीचर ने कराया ही होगा, एक स्किप किया है। सर आई डोंट थिंक सो कराया है। लेकिन ये है सिलेबस में, ये है, सिलेबस में नहीं कटा है। समय ना तुम्हारे स्कूल में हुआ है ट्रिगो? सिलेबस में तो है, मैंने पढ़ा है। यस सर कराया मैम ने कराया है ना? हाँ ठीक है। तो जब आपको कराया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, स्किप नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा है, ये मैं खुद मानता हूँ टफ है। तो मुझे था टेन थीटा है, तो मुझे टेन थीटा प्रूफ करना, तो क्या मैं किसी तरह से साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर दूं तो काम चल जाएगा? अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाए तो हो जाएगा, क्यों मन ले? अगर मैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा ला दूं तो काम हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, किस में? लेफ्ट हैंड साइड में, कि मुझे साइन ऊपर भी दिख रहा है, कॉस नीचे भी दिख रहा है। पर इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा हम करेंगे। तो चलो आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा हमें इसमें कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा। तो ऊपर हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस, नीचे कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये स्टेप समझ आया पहला? ऊपर से हमने साइन को उड़ा लिया और नीचे को कॉस को उड़ा लिया। अब किसी तरह से अगर ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है कट जाए, पूरा कट पिट के खत्म हो जाए, तो मेरा काम बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। अभी फिलहाल तो नहीं कट रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपको एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना? प्रॉपर्टी है। थोड़ा ऊपर थोड़ा देर पहले लगा, अपना पेज पलटो अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो। नोट डाउन किया था? नहीं किया था? अरे भैया साइन स्क्वायर, हाँ ये नोट डाउन तो हुआ ही था ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ से बना सकते हैं, अगर कि ये होता है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वहाँ ये वैल्यू पुट कर दो, तो एक स्टेप और करना पड़ेगा। ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2, अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा ब्रैकेट अपॉन कॉस थीटा, और नीचे वही रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर फिर से सॉल्व करा जाए थोड़ा सा, तो हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर है, और ये कॉस थीटा है। अब ध्यान से देखा जाए, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो न्यूमेटर में ऊपर जो है वो हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तो कट गया, ऊपर और नीचे, न्यूमेटर भी उड़ गया, डिनोमिनेटर भी उड़ गया, आगे आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कितना बन जाएगा? टेन थीटा। नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करिए, बेहतरीन सवाल है
बहुत प्रूफ है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं और हो जाएगा। इसलिए मैंने आज थोड़ी बड़ी क्लास रखनी सोची कि हमने कहा 1 घंटे में होगा नहीं, थोड़ी बड़ी क्लास करते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्लास में ही करा लूंगा मैं, क्योंकि इसके आप एक्सरसाइज पे जाओगे ना तो भर भर के प्रूफ एक्सरसाइज में 8.4 एक्सरसाइज है और प्रूफ हैं अच्छे प्रूफ है। तो उससे पहले हम इसको तरीका ये है कि आरडी शर्मा सॉल्व करो, पहले आरडी शर्मा के एग्जाम्पल सॉल्व करो, सॉल्व वाले वो जो बोर्ड और एनसीईआरटी के आए, उसके बाद आप जाओ एनसीईआरटी पे, फिर एनसीईआरटी सॉल्व करो, फिर आरडी शर्मा पे आओ और आरडी शर्मा के एक्सरसाइज सॉल्व करो। ये पैटर्न रखना सॉल्व करने का। पहले ही अगर एनसीईआरटी उठा लोगे तो आपको क्वेश्चन टफ पड़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या प्रूफ करें, तो फिर मोरल डाउन होगा। इतना अच्छा सा ट्रिगो पढ़ा रहे थे, ट्रिगो तो आसान लग रहा था, ये क्या हो गया अचानक से, तो ध्यान देना इस बात पे। ट्रिगो का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, आप ट्राई करिएगा फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज प्लस नॉट इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करिए। आज भी हैं लोग एब्सेंट, हमने कहा चलो एब्सेंट हैं तो क्या करना है, कहूँगा वीडियो देख लेना जो लोग एब्सेंट हैं। कभी कभी ऐसा भी आता है जब पहले प्रूफ करने को हम नहीं प्रूफ कर पाते थे तो दोनों तरफ से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी, और फिर सेम वैल्यू ला के रख दिखा देते थे। जनरली इस बार ऐसा नहीं आएगा कि हमें राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं शायद देखने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लस tan थीटा है प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये 10 है और इसके साथ ही यहाँ पे तो LHS इक्वल टू RHS करना है। एक्चुअली आपको प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतनी बड़ी वैल्यू प्रूफ करनी है। और आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये है लेफ्ट हैंड साइड, L है लेफ्ट हैंड साइड और RHS ये, इन दोनों को बराबर करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए आप साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब नोट डाउन करें सारे स्टेप्स, हो जाएगा ना बेटा? हाँ ये जो हाँ सेक है 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 माइनस प्लस है, प्लस होगा, फॉर्मूला चेक करिए, प्लस पे आ जाएगा। जो सेक है वो 1 प्लस tan थीटा है और कॉसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर।